सो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज़ 52 डिग्री एंड द 17th टर्म इज़ 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द AP। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक AP है जिस AP का जो 10th टर्म है वो है 52 और जो 17th टर्म है वो है 13 टर्म से 20 ज़्यादा, और हमें एट लास्ट AP को फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे वेरी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है स्टेटमेंट वो है कि जो इसका 10th टर्म है यानी कि A प्लस 9D जो है वो है 52। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन होगा वो होगा कि जो 17th टर्म है यानी कि 17th टर्म जो है वो है हमारे 13th टर्म प्लस 20, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 12D प्लस 20। और हम इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि 4D इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर एट लास्ट हमें D का वैल्यू मिल जाता है 5। तो हमें D का वैल्यू मिलने के बाद हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि D का वैल्यू हमें जब 5 मिल चुका है तो हम इसे अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके A का वैल्यू निकाल लेंगे। सो फॉर A हमें इक्वेशन दिया गया है A प्लस 9D इक्वल टू 52, और हम यहाँ पर 9 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, D का वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिल जाता है 45। सो A प्लस 45 इक्वल टू 52, और हमें एट लास्ट A का वैल्यू मिल जाता है 7। सो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा AP होगा वो होगा 7, 12, 17, 22, और इस तरीके से ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो चलिए हमने हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। 2 AP have the same common difference. The first term of this is 3 and that of the other is 8. What is the difference between the second term and the fourth term and the 10th term? तो यहाँ पर हमें कहा गया है, ये गिवन है कि 2 AP है जहाँ का हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है, यानी कि CD दोनों AP में सेम है, और हमें दोनों AP का जो पहले AP का फर्स्ट डिजिट दिया गया है वो है 3, और जो सेकंड AP का दिया गया है वो है 8। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है इस AP के इन AP के सेकेंड टर्म के और फोर्थ टर्म और 10th टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों AP का सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। सो फॉर फर्स्ट AP के लिए हमें सेकेंड टर्म ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हमें A का वैल्यू दिया गया है, तो जो सेकेंड टर्म होगा वो होगा A प्लस 2 माइनस 1 और D इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम A का वैल्यू पुट करके इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया हमारा जो सेकेंड टर्म होगा फर्स्ट AP का। और अगर हम सेकेंड AP का सेकेंड टर्म देखने जाए तो वो होगा, इजीली हम कह सकते हैं कि वो होगा 8 प्लस D। तो हमें अभी सिंपली इनका डिफरेंस निकालना है। अभी इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस होगा इन दोनों AP का वो होगा 8 प्लस D माइनस 3 प्लस D, जो हम इजीली हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हमने जो सबसे पहला पोर्शन है उसे सॉल्व कर दिया है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पोर्शन की तरफ। तो जो सेकंड पोर्शन है वहाँ पर हमें फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर भी सेम वे में फोर्थ टर्म निकाल लेंगे। सो फर्स्ट AP का जो फोर्थ टर्म होगा, फर्स्ट AP का फोर्थ टर्म निकाल लेंगे जो होगा A प्लस 3D, जो होगा 3 प्लस 3D। और यहाँ पर सेकेंड AP का फोर्थ टर्म हो जाएगा 8 प्लस 3D। अभी इनका जो डिफरेंस निकलेगा यानी कि
AP2 माइनस AP1, तो वो निकल जाएगा हमारा 8 प्लस 3D, 8 प्लस 3D माइनस 3 प्लस 3D, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर भी हमें आंसर अभी 5 ही मिला है। तो हमें इस क्वेश्चन से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जब दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उनके बीच के किसी भी टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर हमने देखा कि जो सेकेंड टर्म में डिफरेंस था वो था हमारा 5, और यहाँ पर फोर्थ टर्म में भी डिफरेंस 5 है, और अगले सारे टर्म के लिए डिफरेंस सेम ही रहेगा। इसलिए हम थर्ड ऑप्शन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n and the nth term is 1/m, then show that 1/mth term is 1। तो इसका भी हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक AP है जिस AP का जो mth टर्म है वो है 1/n, और एक AP है जिस AP का nth टर्म जो है वो 1/m है। तो अभी हमें शो करना है कि उस AP का mnth टर्म जो है वो होगा 1 के बराबर। तो चलिए हम इसे देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले a प्लस m माइनस a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू हमें आंसर दिया गया है जो है 1/n, और हमें ये पहला इक्वेशन मिल चुका है। और दूसरे इक्वेशन के हिसाब से a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल इंटू d इज इक्वल टू 1/m, और ये बन जाता है हमारा दूसरा इक्वेशन। तो अभी हमें यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देना होगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद a कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा m माइनस 1 इंटू d माइनस n माइनस 1 इंटू d विच विल बी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा md माइनस d माइनस dn प्लस d which will be equal to nm माइनस m माइनस n, और हम यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर यहाँ पर d कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो होगा m माइनस n which will be equal to m माइनस n बाई mn। और इसे हम फर्दर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर d का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाता है 1/mn। तो इसे हम मार्क कर देते हैं। अभी हमें फर्दर a का जो वैल्यू है वो प्रूव करना होगा। तो चलिए हम a का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो जो हमारा अभी d का वैल्यू मिल गया है इससे हम a का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो a प्लस m माइनस 1 भाई यहाँ पर d का वैल्यू हम पुट करेंगे m/n विच विल बी इक्वल टू 1/n। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो हो जाएगा m प्लस 1/n माइनस 1/mn विच विल बी इक्वल टू 1/n, और यहाँ पर a का जो वैल्यू हमें मिल जाएगा वो होगा 1/mn। तो ये अभी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो अभी हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि एट लास्ट जो हमें प्रूव करना है वो है कि mnth टर्म, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि a प्लस mn माइनस 1 विल बी इक्वल टू इंटू d विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें a और d का वैल्यू दोनों मिल चुका है। तो चलिए हम इसे इजीली अब सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो 1/m से होगा, और फिर mn माइनस 1, और d का वैल्यू भी हम लिख देते हैं 1/mn विच विल बी इक्वल टू 1। अभी हम इसे और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर हमें अपना आंसर मिल जाएगा 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो हमें ये मिल जाता है कि LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमें इस क्वेश्चन का एग्ज़ाम में अपेयर होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग पॉज करके इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को चेकआउट करते रहना और हम बाकी चैप्टर्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप लोग हमारे वन शॉट को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही में अदर सब्जेक्ट्स भी बहुत इलाबोरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।